ए है वो परफेक्ट नहीं है, बी है वो परफेक्ट नहीं, दोनों में गड़बड़ है, तो गड़बड़ तो आर में भी होगी। तो आपको बताना है कि आर में कितनी गड़बड़ हो सकती है, डेल आर। कैसे करोगे? पहले आप आर की वैल्यू निकालो, तो आपके हिसाब से आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो निकालो, फिर हम एरर निकालेंगे, फिर हम एक बार डिवीजन कर लेते हैं। डिवीजन करने के बाद फिर मैं तुम्हें क्वेश्चंस करना सिखाऊंगा। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। सो आर इज बेसिकली 2a² b। सो इफ विल सी देन द वैल्यू ऑफ ए इज, ए की वैल्यू है कितनी है 4, तो यहां आ जाएगा 4 का स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है 3, तो ये कितना आएगा देखो, 4 4 जा 16, 2 जा 32, 3 जा 96, तो ये आ गया आपका आर। ठीक है, अब देखो डेल आर कैसे लिखेंगे, तो तुम सब ध्यान से देखना इसकी एरर इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। तो आर की जगह आप लिखो डेल आर बाय आर। आपको इस 2 को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 एक कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट में कोई भी एरर नहीं हो सकती। ए स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2a² b है, तो a × a × b। ठीक है, 2 में तो कुछ नहीं है, फिर a आया, तो a के लिए आप लिखो डेल a बाय a, वापस a आया तो वापस लिखो डेल a बाय a, फिर b आया तो आप लिखो डेल b बाय b। ठीक है, यहां पे एक चीज याद रखना, जितनी बार a और b आएंगे उतनी बार लिखना पड़ेगा। तो अपनी इक्वेशन कितना आया, डेल आर बाय आर, दैट विल बी इक्वल टू 2 डेल a बाय a प्लस डेल b बाय b। आया समझ में? अब आपके पास सब कुछ है, देखो आपके पास आर है, आपके पास डेल ए है, कितना है डेल ए देखो 0.4, आपके पास ए है कितना है 4, देखो मैं तुम्हें वैल्यू पुट करके सिखाई देता हूँ। देखो 2 इंटू डेल ए कितना है 0.4, ए कितना है 4, डेल बी कितना है 0.3, बी कितना है 3, और इधर डेल आर अपॉन आर किसके बराबर है 96 के, तो यहां से आपको डेल आर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के लिए एरर्स निकालते हैं। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो यार। नो सर। ठीक है, अच्छा कोई डाउट नहीं है तो अब हम डिवीजन पे जाते हैं, डिवीजन ऑपरेशन पे। तो लिखो एरर्स इन डिवीजन ऑपरेशन, एरर्स इन डिवीजन ऑपरेशन। तो अगर मान लो आप डिवीजन कर रहे हो तो आप एरर कैसे निकालोगे? देखो सपोज करो तुम्हें दे रखा है कि कोई क्वांटिटी है ए, वो आपको दे रखी है ए प्लस माइनस डेल ए। एक क्वांटिटी है बी, वो आपको दे रखी है बी प्लस माइनस डेल बी। और मान लो मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि आर जो है वो है ए अपॉन बी। यार अब तुम्हें भी पता है कि यार ना ए परफेक्ट है ना बी परफेक्ट है ना? ए में गड़बड़ है, बी में गड़बड़ है, तो आर में गड़बड़ तो पक्का होगी। तो हम यहाँ पे बी को उधर भेज सकते, लिख सकते हैं कि बी आर इक्वल टू ए लिख सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं है आपको इसमें? ठीक है, बी को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब बी में गड़बड़ है ए में गड़बड़ है, तो आर में भी गड़बड़ होगी। सो आर विल बी बेसिकली इक्वल टू आर प्लस माइनस डेल आर। तो यहाँ पे आप बी की जगह क्या लिखो, बी की जगह आप लिखो बी प्लस माइनस डेल बी। आर की जगह क्या आ जाएगा, आर प्लस माइनस डेल आर, सॉरी डेल आर। ए की जगह क्या आ जाएगा, ए प्लस माइनस डेल ए। और कल जो मैंने किया था ना डिट्टो वैसे ही करना है, आपको ब्रैकेट को ओपन करना है, तो बी इंटू आर, तो ये हो जाएगा बी आर, फिर बी हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल आर बी, फिर इसको ओपन करो तो प्लस माइनस डेल बी आर, और उसको ओपन करो तो प्लस माइनस डेल बी इंटू डेल आर, इक्वल टू किसके बराबर आ गया, ए प्लस माइनस डेल ए के। ध्यान से देखो बी आर किसके बराबर है, ए के, तो बी आर से ए गया। और मैंने क्या बोला, अपन जो क्वेश्चन करते हैं ना, देखो ऐसे क्वेश्चंस, इसमें मैं तुम्हें एरर बहुत ज्यादा देता हूँ कि 4 प्लस माइनस 0.4। यार इतनी एरर नहीं होती है यार, है ना? फिजिक्स में एरर कम ही आती है, तो एरर बेसिकली 4 प्लस माइनस 0.0001। तो रियलिटी में एरर बहुत कम होती है, ये तो हम न्यूमेरिकल आसानी से कर पाए, इसलिए मैं तुम्हें इतनी अच्छी वैल्यू दे रहा हूँ। तो जनरली एरर छोटी होती है, तो आप दो एरर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो एरर की वैल्यू छोटी होती है। तो अगर आप दो एरर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आपका बहुत छोटा टर्म होगा, इसको जीरो ले लो। बाकी क्या इक्वेशन बची, प्लस माइनस डेल आर बी प्लस माइनस डेल बी आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल ए। अब आप दोनों तरफ क्या करो, ए से डिवाइड कर दो। ठीक है, दोनों तरफ ए से डिवाइड कर दो, तो ए की वैल्यू है किसके बराबर, देखो बी आर के बराबर है। सो ए इज बेसिकली बी आर, तो इधर ए की जगह बी आर पुट करो, तो डेल आर बी, ए की जगह आ जाएगा बी आर, यहाँ पे डेल बी आर है, ए की जगह आ जाएगा बी आर, और ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल ए बाय ए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका बी गया, यहाँ पे आपका आर गया, इसको उधर भेजो, तो यहाँ पे भी आपकी इक्वेशन वही बचेगी, प्लस माइनस डेल आर बाय आर इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए बाय ए प्लस माइनस डेल बी बाय बी। क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है तो ये इक्वल टू के उधर भी जाएगा तो भी प्लस माइनस ही रहेगा, तो यहाँ पे भी इक्वेशन क्या बनेगी, वही जो पहले थी।
डेल ए बाय ए प्लस डेल बी बाय बी। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में। यहां पे आप कभी भी बीच में माइनस नहीं लगाओगे, क्योंकि हम पता है क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है ना। हम क्या चाहते हैं कि अब यार मुझे ये पता पड़ जाए कि मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है। तो इसलिए एरर इक्वेशन में हम कभी भी माइनस नहीं लगाते, हमेशा क्या लगाते, प्लस। तुम्हें याद है जब प्लस था तभी प्लस लगाया था, और जब क्वांटिटी माइनस हो रही थी तभी मैंने प्लस लगाया था। मल्टीप्लीकेशन में भी प्लस प्लस था, और देखो डिवीजन ऑपरेशन में भी क्या आया, प्लस आया। तो आपका फाइनल इक्वेशन वही है, बस इसको यूज कैसे करना है अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। एक बार इसको लिख लो अपनी कॉपी में, है ना। इसको ऐसे रटन विद्या मत लेना, लेकिन अपने को सही में पता होना चाहिए कि कोई भी इक्वेशन कहां से आती है ना। तो इक्वेशन की फील आती है अपने को। एक बार लिख लो, फिर अपन क्वेश्चन पे आते हैं। और बस आज अपने को क्वेश्चन ही करने हैं। 2 क्वेश्चन मैं तुम्हें करना सिखाऊंगा, फिर अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। लिखो इसको अपनी कॉपी में। सर हाँ पूछो। सर जो आप फॉर्मूलाज डिराइव कर रहे हो तो ये डेरिवेशन आएंगे क्या एग्जाम में? देख पहल देख, अगर मान लो कि तुम्हारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पहले सिर्फ 1 महीना है तो मैं ये सब नहीं करा था, लेकिन हमारे पास एग्जाम से पहले 2 साल है। तो कोई भी इक्वेशन कहाँ से आती है पहल तुम्हें पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इक्वेशन कहाँ से आई तुझे ये पता है ना, तो देखो हर क्वेश्चन करने के 10 तरीके पता पड़ेंगे। अगर खाली तुझे इक्वेशन पता है तो तेरे को चीजें समझ में नहीं आएगी। इसलिए अपने को ये पता होना जरूरी कि इक्वेशन आई कहाँ से। ज्यादा लंबा नहीं है यार, छोटा सा है, लिख ले इसको। यस सर। लिखो लिखो लिखो, नहीं नहीं ऐसे नहीं चलता। तुम्हें मेरे साथ पढ़ना है, तुम्हें कंसेप्ट से पढ़ना पड़ेगा यार। तो अब तुझे कोई पूछ भी ले कि इक्वेशन कहाँ से आई, तो देन यू विल बी एबल टू सॉल्व, आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल पे आ रहे हैं। देखो अब हम न्यूमेरिकल पे आ रहे हैं, तो तुम्हें एक न्यूमेरिकल मुझे करते हुए देखना है कि करते कैसे हैं, और फिर तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। लिख लिया तुम लोगों ने सबने ये? जान भी लिख लिया, अंशिका? यस सर। देखो यार अब है ना, मैं तुम्हें, ये तो हो गई यार अपनी इक्वेशन की बात, तो तुम्हें ये तो पता है कि इक्वेशन लिखते कैसे, लेकिन अब मेन चीज आती है इक्वेशन लिखने की। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से देखना। सपोज करो तुम्हारे पास आता है r इक्वल टू 2a² अपॉन बी क्यूब, और मैं तुम्हें बोलूं कि यार तुम मुझे इसकी एरर इक्वेशन लिख के बताओ। क्या इक्वेशन है? r इज इक्वल टू 2a² अपॉन बी क्यूब। अब देखो कैसे लिखते हैं, पहल जानवी ध्यान से देखना अंशिका इसको। r की जगह आ जाएगा डेल आर बाय आर। ठीक है, इस 2 की एरर इक्वेशन में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि r की वैल्यू निकालनी है तो यार 2 मैटर करेगा, 2 तो फॉर्मूले का पार्ट है। पर एरर इक्वेशन लिखते समय r नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, सॉरी। अब a² है, तो देखो इसको मैं ऐसे ओपन कर देता हूं, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं 2 × a² आ जाएगा a × a, और नीचे b क्यूब का आ जाएगा b × b × b। ठीक है, तो देखो इस, अब कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है a × a, तो डेल a प्लस a प्लस डेल a प्लस a। b कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो प्लस डेल b बाय b प्लस डेल b बाय b प्लस डेल b बाय b। आया तुम्हें समझ में? तो तुम ध्यान से एक चीज देखो, तो डेल आर बाय आर इक्वल टू ये हो जाएगा 2 डेल ए बाय ए प्लस क्या हो जाएगा 3 डेल बी बाय बी। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, ध्यान से देखो, जो कांस्टेंट है उसकी कोई वैल्यू नहीं है एरर इक्वेशन में, ए की पावर 2 है। ध्यान से देखो ए की पावर क्या है, 2, तो देखो डेल ए बाय ए के साथ क्या आ गया, 2 आ गया। बी की पावर 3 है, तो ध्यान से देखो डेल बी बाय बी के साथ क्या आ गया, 3 आ गया। तो अब तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, देखो जो पावर है उसको आगे लिख लो, है ना। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें ये वाला इक्वेशन दू, 3a² b³ अपॉन c², मैं बोलूं कि तुम मुझे इसकी एरर इक्वेशन लिख के बताओ, तो डेल आर बाय आर, इस 3 की तो एरर इक्वेशन में कोई जगह नहीं है। a² है तो आप इसको क्या लिखोगे, 2 डेल ए बाय ए। b³ है तो आप क्या लिखोगे, 3 डेल बी बाय बी। c² है तो आप क्या लिखोगे, 2 डेल सी बाय सी। ये बन गई आपकी एरर इक्वेशन। एक तो गलती से भी बीच में कभी माइनस मत लगा देना, कभी भी एरर इक्वेशन में माइनस नहीं आता है। कोई इंसान तुम्हें एरर पूछ रहा है, मतलब सीधा सा लॉजिक है, वो तुमसे ये पूछ रहा है कि भैया बताओ मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है, तो आपको माइनस कभी नहीं लगाना है। ये आपकी एरर इक्वेशन है। और चाहे आपका मल्टीप्लीकेशन में हो चाहे डिवीजन में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता,
आपको सिर्फ क्या करनी है, जो पावर है उसको आगे लिखनी है। एक बार ये दोनों एग्जांपल लिख लो अपनी कॉपी में, फिर तीसरा एग्जांपल भी मैं ही दूंगा, फिर अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। लिख लिया इसको? यस सर। हमने क्या सीखा? जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट एरर इक्वेशन में फिगर नहीं करता, लेकिन जो पावर्स है वो कहां आ जाती है, इस तरीके से आगे आ जाती है। और याद रखना, चाहे तुम्हारी पावर नेगेटिव भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे मान लो कि मैंने कितनी बार देखा है, मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है, आर इक्वल टू ए स्क्वायर बी रेस टू पावर -3 अपॉन सी क्यूब, ठीक है। और मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है पाई, क्या लिखा हुआ है, पाई। अब मैं पूछूं कि बताओ डेल आर बाई आर कितना होगा। देखो एक बात तो पक्की है सर, पाई तो कांस्टेंट है, पाई को रहने दो, कोई मतलब नहीं है। ए की पावर 2 है तो आप लिखोगे 2 डेल ए बाई ए, प्लस बी की पावर -3, मैंने बोला माइनस का कोई मतलब नहीं है, हम लोग मैक्सिमम एरर ढूंढ रहे हैं कि यार मैक्सिमम कितनी एरर हो सकती है, तो आप लिखोगे 3 डेल बी बाई बी। और सी क्यूब है तो आप लिखोगे 3 डेल सी बाई सी। ये तरीके से लिखा जाता है, आया समझ में? तो चाहे पावर नेगेटिव भी हो, अपने को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है। तो बीच में जो प्लस लगा है ना, उसमें कंसेप्ट का भी रोल है ना। अब जैसे मान लो कि मैं तुम्हें पूछूं इसकी एरर इक्वेशन लिख के बताओ, मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि 3 पाई सी स्क्वायर डी क्यूब अपॉन ए रेस टू पावर -2, तो आप मुझे बताओ इसका डेल आर बाय आर कितना, अपनी कॉपी में लिखो और फिर चेक करना, मैं जो लिख रहा हूं उससे क्रॉस चेक करना। अगर तुम्हारा और मेरा आंसर सेम आता है मतलब तुम सीख गए, और सेम नहीं आता है मतलब सीखना पड़ेगा। लिखो अपनी कॉपी में, लिखो लिखो, अरे लिखो जल्दी लिखो। देखो कितना आ रहा है, 3 तो कांस्टेंट है भूल जाओ, पाई कांस्टेंट है भूल जाओ। अरे भूल जाओ का मतलब है एरर में भूल जाओ, जब आर की वैल्यू निकालेंगे तब तो आएगा। तो सी स्क्वायर का कितना आ जाएगा, डी क्यूब का कितना आ जाएगा, और बचा इसका कितना आ जाएगा। ये आ गया तुम्हारा आंसर। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? यस। इस तरीके से हम लिखते हैं एरर इक्वेशन, ठीक है। जानवी क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर। ओके, अब थोड़ा सा और ऊपर उठते हैं। तो ये तो हो गई इनकी बात। जैसे मान लो कि एग्जाम में ऐसा आ जाए अब 2√a/d², तो आप क्या करें, है ना, रूट ए का क्या कर सकते हैं आप। तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो रूट ए का मतलब होता है ए रेस टू पावर हाफ, अगर तुम्हें नहीं पता है तो, है ना। सेम अगर मान लो कि ऐसा आ जाए रूट ए और यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मतलब ये क्यूब रूट है, मतलब 3/2। अगर मान लो ऐसा लिखा आ जाए 5 हो यहाँ पे मान लो, तो मतलब ये 5th रूट है, मतलब 5/2, ठीक है। तो इसकी एरर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखो अब ध्यान से देखो। तो डेल आर बाय आर इक्वल टू, मैंने क्या बोला, 2 को छोड़ दो, 2 इज ए कांस्टेंट, ये एरर इक्वेशन में नहीं आएगा। ए की पावर हाफ है तो जो पावर है वो आगे आ जाती है, सीधा अपना जो जो कंसेप्ट है उसको यूज कर लो, जो पावर है आगे आ जाएगी, ये देखो पावर आगे आ गई। और डी की पावर 2 है तो 2 डेल डी बाई डी, ये बन गया आपकी एरर इक्वेशन। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? तो आप लोग इसकी एरर इक्वेशन लिख के बताओ, आर इक्वल टू 4√c डी क्यूब अपॉन ए रेस टू पावर -12 और बी रेस टू पावर 2। आप मुझे बताओ इसका डेल आर बाय आर कितना होगा, सोचो। वो नीचे ए रेस टू पावर -12 लिखा हुआ है। फोर कांस्टेंट है, रूट सी, अभी मैंने आपको बताया रूट सी मतलब सी रेस टू पावर हाफ, डी क्यूब अपॉन ए रेस टू पावर -12 बी स्क्वायर। देखो 4 तो नहीं आएगा,
रूट सी मतलब क्या होता है, सी रेस्ट टू पावर हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ डेल सी बाय सी। डी क्यूब तो ये हो जाएगा 3 डेल डी बाय डी। ए रेस्ट टू पावर माइनस हाफ तो वापस क्या आ जाएगा, हाफ डेल ए बाय ए। और बी स्क्वायर तो ये कितना आ जाएगा, 2 डेल बी बाय बी। ये है तुम सबका कि कुछ और आया। अब कोई भी डाउट है एरर इक्वेशन में तो पूछ लो यार। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिखते हैं, एरर इक्वेशन लिखते हैं। कोई डाउट है किसी को तो पूछो, और डाउट नहीं है तो अब अपन क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। वैसे ये भी एक न्यूमेरिकल ही था, पर डाउट नहीं है तो मैं क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। डाउट है तो पूछ लो। पहल कोई डाउट है, अंशिका, जानवी कोई डाउट है तो पूछो। नहीं सर, अभी तो नहीं। ओके, नो सर। तो चलो ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि इफ मैंने कोई मास मेजर किया तो वो है 1 ± 0.1 kg। मान लो कोई मास होगा, तो मैंने मेजर किया उसको तो 1 ± 0.1 kg। और वो उसकी जो वेलोसिटी है वो आपको दे रखी है 4 ± 0.4 मीटर पर सेकेंड। आपको दे रखी है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, 4 ± 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है कि फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड एरर इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपको बताना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। कितनी होगी वो तो निकाल सकते हैं क्योंकि मास भी है वेलोसिटी भी है, लेकिन यार ना तो मास परफेक्ट है ना वेलोसिटी परफेक्ट है, मतलब एरर तो पक्का होगी। तो आपको बताना है कि एरर भी कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी में, है ना। तो देखो अगर तुम्हें नहीं पता है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ट्राई करो एक बार तुम इस क्वेश्चन को, एक बार ट्राई करो कि तुम्हारे हिसाब से काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए और उसमें एरर कितनी होनी चाहिए। ट्राई करो, फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ट्राई करो एक बार इसको, पहले ट्राई कर देख कितना आता है आंसर। अंशिका कितना आता है, सोचो आंसर इसका। करो करो जल्दी यस। करो, 1 मिनट। जानवी जल्दी करो, 1 मिनट दे रहा हूं मैं तुम्हें खाली। सर एरर आ रहा है 2.4। 2.4 और के कितना आ रहा यस है, सर। 8। यस सर। के आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ मास कितना है 1, और वी का स्क्वायर तो 4 × 4। करेक्ट, तो के तो आ रहा है तेरा 8 मीटर, सॉरी 8 जूल आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी तो आ गया। अब इसके एरर इक्वेशन लिखते हैं। देखो के की जगह आ जाएगा डेल के बाय के, है ना। हाफ तो कांस्टेंट है, ये तो नहीं आएगा। एम की जगह आ जाएगा डेल एम बाय एम। वी का स्क्वायर है तो 2 आगे ले लो, 2 डेल वी बाय वी। आया तुम्हें समझ में कि एम की पावर तो 1 है तो 1 आ गया, मतलब आगे 1 ही है, कुछ है नहीं। वी की पावर 2, तो डेल के और के कितना आया अपना 8 आया। डेल एम कितना है 0.1, मास कितना है 1, और 2 × डेल वी कितना है, दैट इज बेसिकली 0.4, और ये कितना है 4, तो ये आ जाएगा तेरा 0.1। तो 0.1 प्लस ये हो जाएगा 0.1 प्लस 0.2, तो ये हो जाएगा 0.3। करेक्ट है, तो डेल के कितना आ जाएगा 8 × 0.3। 8 3 जा कितना होता है 24, तो ये आ गया 2.4। तो आपका आंसर कितना आएगा 8 ± 2.4 जूल। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो यार। अब क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, पहल समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आगे सर। पक्का कोई डाउट तो नहीं किसी को। ओके, तो कोई डाउट नहीं है तो अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। इफ मान लो कि तुम्हें दे रखा है कि कोई एक स्फेयर है, उसका रेडियस आपको दे रखा है 2 ± 0.2 मीटर। मतलब कोई स्फेयर है, मैंने उसका रेडियस मेजर किया, वो है 2 ± 0.2। आपको बताना है कि फाइंड डेल वी, कि बताओ उसके वॉल्यूम में मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है। ट्राई करो क्या आएगा। अगर तुम्हें पता नहीं पता है तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr³। चेक करो क्या आएगा इसका आंसर।
सर बोलो। सर पाई को पाए पाए रहने पाए देता वाई है। को मत ओपन करना, पाए वाई को पाए रहने दो, है ना, पाए वाई सब पाए में रहने दो, उसको ओपन मत करना, ठीक है। कितना आएगा देखो, ये रेडियस आपको दे रखा है इतना, 2 ± 0.2 मीटर। आपको मैंने पूछा है कि वॉल्यूम में कितना एरर होगा। यही बनेगी एरर इक्वेशन कि कुछ और बनेगी? तो v का तो डेल वी बाई वी, 4 कॉन्स्टेंट नहीं आएगा, 3 कॉन्स्टेंट नहीं आएगा, पाई कॉन्स्टेंट नहीं आएगा, r की पावर 3 है तो 3 आगे आ गया। तो चेक करो डेल वी कितना आएगा। तो नीचे v है, तो v तो कितना आ जाएगा 32 पाई अपॉन 8, इधर 3 है, डेल r, तो एरर कितनी है, रेडियस है 0.2 और r कितना है 2, तो आपका डेल v कितना आएगा, आप इसको उधर लेके जाओ, तो 3 इंटू 0.2 अपॉन 2 इंटू 32 पाई बाई 8 आएगा। ये आपका आंसर है ना। तो ये कितना आ जाएगा चेक करो, ये आएगा आई थिंक 8/32, ये आपका 2 टू 4 आ जाएगा। ये कितना आ रहा है चेक करो, 3 टू 6 1.2 पाई आ रहा है। कोई डाउट है किसी को इसमें तो पूछो। अंशिका कोई डाउट है? जानवी की समझ में आ गया मैंने क्या किया? सर आ गया। पहल क्लियर हुआ, जानवी क्लियर हुआ, तो मैं ये कैसे हुआ कि नहीं समझ में आया? तो ये क्वेश्चन तुम्हें यहीं कहीं से मिलेगा, मतलब क्वेश्चन तो यहीं से आने वाला है। बस ये है कि एक तो तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, लाइक सामने वाला तुम्हें कभी भी एग्जाम में स्फीयर का वॉल्यूम नहीं देगा, वो तो मैंने दे दिया, बस तुम्हें वैल्यूज पुट करनी आनी चाहिए। सर हाँ पूछो। सर जैसे 4/3 पाई इंटू 8 है, तो सर नीचे 32 पाई अपॉन 3 आएगा ना मीटर क्यूब। 32 पाई अपॉन, ओहो 32 मैंने उसको पाई 8 लिख दिया, ओह सॉरी 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 सॉरी। ये इसका मेरा आंसर 3.2 वो पाई आ मेरी रहा है। गलती है, वो मैंने गलती कर दी। ये अंशिका ने हाँ भी बोल दिया था, करेक्ट है। हाँ जी 3 आएगा, 3 आएगा, सॉरी 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 सॉरी, मेरी गलती है वो। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा तुम्हें समझ में आया लाइक करना कैसे क्वेश्चन की नहीं समझ में आया? ये कोई डाउट तो नहीं किसी को? ओके, नो सर। एक क्वेश्चन और करो। तो मान लो कि क्वेश्चन सर ये आप है, पीडीएफ भेज देना ना प्लीज। इस स्लाइड का पीडीएफ, हाँ वो मैं भेज ही दूंगा यार। तो अब ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। देखो आपके पास ये क्यूब है, ये क्या है आपके पास, बेसिकली ये आपके पास एक क्यूब है, और इस क्यूब की जो साइड लेंथ है वो आपको ए दे रखी है। कितनी दे रखी है? ए। और मान लो कि इसका मास है एम, तो मैंने इसका मास मेजर किया, तो मुझे पता पड़ा वो तो आया 2 ± 0.2 kg। कितना आया? 2 ± 0.2 kg। और इसकी साइड लेंथ जो ए है वो जब मैंने मेजर करी तो वो आई तुम्हारी 1 ± 0.1 मीटर। तो आपको बताना है कि फाइंड रो प्लस माइनस डेल रो। रो मतलब डेंसिटी। तो आपको बताना है कि एक तो डेंसिटी होगी कितनी, दूसरा डेंसिटी में कितनी एरर होगी। तो अगर तुम्हें डेंसिटी नहीं पता है तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और अगर तुम्हें क्यूब का वॉल्यूम नहीं पता है तो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड लेंथ का क्यूब, ए क्यूब। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी 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 ट्राई करो यार। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस यही है कि तुम्हें एक बार तरीका समझ में आ जाएगा तो तुम्हारा गलत नहीं होगा। करो ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर, सोचो।
सर 2 ± 0.8 आ रहा है। 2 ± 0.8। ठीक है, अभी यस करेक्ट सर। करो। तो पहले तो डेंसिटी का फॉर्मूला होगा क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन ए का क्यूब, तो मास कितना दे रखा है मैंने 2, और ए का क्यूब तो वो तो कितना आ जाएगा 1 का क्यूब, तो ये तो आ गया 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसकी एरर इक्वेशन देखते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला है क्या, एम अपॉन ए क्यूब। तो रो की जगह तो आ जाएगा डेल रो बाय रो, एम की जगह आ जाएगा डेल एम बाय एम, और ए की पावर 3 है तो ये आ जाएगा 3 डेल ए बाय ए। ठीक है, अब तो सब वैल्यू पुट करनी है। तो डेल रो ये तो आ जाएगा 2, डेल एम कितना है 0.2, मास कितना है 2, और 2 इंटू डेल ए कितना है दैट इज 0.1, और ए कितना है 1, तो ये कितना आ रहा है, इट विल बी 0.13 है ये, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.4 आ जाएगा। तो डेल रो कितना आ जाएगा तुम्हारा करेक्ट 0.8। तो आंसर विल बी 2 ± 0.8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो यार आप। पहल समझ में आया, जानवी समझ में आया कि समझ में आया? यस सर। बस तो ये तरीका है यार, तुम्हें ये प्रोसेस सीखना है, क्योंकि ये चीज तो आप किसी भी फॉर्मूले पे लगा सकते हो, है ना। एरर इक्वेशन तो किसी भी फॉर्मूले की बन सकती है। तो जैसे है ना, एक बार मैंने देखा है कि एक बार फॉर्मूला आया था, ये जो मैं तुम्हें करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, t इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। ये क्वेश्चन था, t इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, और आपको दे रखा है कि यहाँ पे जो एल है वो आपको दे रखा है कि 1 ± 0.1 मीटर, और आपको जो टी है वो दे रखा है 1 ± 0.1 सेकेंड। तो आपको बताना है फाइंड जी एंड डेल जी। तो आपको बताना है कि जी की वैल्यू क्या होगी और डेल जी की वैल्यू क्या होगी। ट्राई कर सकते हो एक बार। आपको 2 और पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, मतलब आई थिंक आपको पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, पाई को पाई छोड़ना है, 2 तो 2 ही होता है। ट्राई कर सकते हो, क्या आएगा इसका आंसर, सोचो। t इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, मतलब एल भी अंदर है जी भी अंदर है। ठीक है, आपको दे रखा है कि लेंथ जो है दैट इज 1 ± 0.1, तो मतलब लेंथ की वैल्यू है तो 1 है, एरर 0.1 है। टाइम है वो है आपका 1 ± 0.1, तो टाइम पीरियड कितना दे रखा है 1 ± 0.1 सेकंड, मतलब 1 है और एरर 0.1 है। एक तो आपको बताना है कि जी होगा कितना, तो आप सारी वैल्यू पुट करके जी निकाल लो। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये देखनी है कि आप डेल जी कैसे निकालोगे। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक गलती है जो मैंने बहुत बार लोगों को करते हुए देखी है। चेक करो क्या आएगा इसका आंसर। कितना आएगा जी, कितना आएगा पहले वो निकाल लो। तो टाइम तो 1 है, 2 पाई, एल भी 1 है, और नीचे जी है। ठीक है, तो बेसिकली ये तो क्या बचा, 1 इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट जी बचा, क्योंकि रूट 1 का तो मतलब ही नहीं है, तो आपका रूट जी उधर जाएगा, तो ये क्या बचेगा 2 पाई। तो आपका जी कितना आ जाएगा, रूट को उधर भेजो तो 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है इसमें जी कैसे आया, कि जी में डाउट है। मैंने क्या किया, टाइम की जगह तो मैंने 1 पुट कर दिया, 2 और पाई तो वहां के वहीं रह गए, एल की जगह 1 पुट कर दिया, जी की जगह जी। जी तो मुझे निकालना है, तो नीचे रूट जी बच गया 2 पाई, रूट जी को वहां पे लेके गया, रूट को इधर लेके आया, तो जी कितना आया 4 पाई स्क्वायर। अब मेरे को ये देखने का है कि तुम लोग इसकी एरर इक्वेशन कैसे लिखते हो, डेल जी के लिए कैसे लिखोगे सोचो। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई, तो रूट एल अपॉन जी है, तो एल रेस्ट टू पावर हाफ अपॉन जी रेस्ट टू पावर हाफ लिख सकता हूं मैं, कोई डाउट तो नहीं है। रूट एल अपॉन जी है, मतलब ये जी भी रूट के अंदर है, तो एल का भी रूट है जी का भी रूट है, तो एल रेस्ट टू पावर हाफ अपॉन जी रेस्ट टू पावर हाफ, ये आपको टी दे रखा है। तो तुम कैसे लिखोगे स्केलर इक्वेशन, तो टी के लिए डेल टी अपॉन टी आ जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एल के लिए आ जाएगा हाफ डेल एल बाय एल, और जी के लिए आ जाएगा हाफ डेल जी बाय जी। ऐसे ही लिखोगे कि इसमें कुछ गलती है? अंशिका, मैंने जो ये इक्वेशन लिखी, अगर मैं इससे डेल जी निकालूंगा तो क्या करेक्ट होगा कि गलत होगा?
पहल जानवी सर मैंने गलत जी में सब लिया और गलत फिर हो सॉल्व जाएगा, ये सिर्फ कैसे? माइनस आ जाएगा ना उधर हाँ शिफ्ट करेंगे तो। करेक्ट है, माइनस आ जाएगा। तो तुम्हें ना जिसकी एरर निकालनी है ना, तुम्हें उसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, है ना। देखो कैसे बनाएंगे इसका फॉर्मूला। देखो डेल जी तो करेक्ट आया, जी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जी अपना जो आया वो करेक्ट है, जी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बोला कि एरर किस में निकालनी है, जी में निकालनी है, तो आपको जी की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कैसे बनाओगे? देखो 2 पाई को नीचे लेके जाओ तो ये हो जाएगा t/2 पाई, इधर क्या बचेगा √L/g। इस रूट को इधर शिफ्ट करो तो रूट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा t² और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और पाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा L/g। अब g का क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो g तो इधर जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 4 पाई² L/t²। ये आपकी इक्वेशन आएगी। तो मतलब g की एरर इक्वेशन कैसी आएगी, डेल जी बाय जी इक्वल टू 4 तो कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा डेल एल बाय एल प्लस 2 डेल टी बाय टी। ये इसका आंसर है। आया तुम्हें समझ में? तो बेसिकली मुझे तुम्हें ये समझाना था कि तुम्हें जिस क्वांटिटी की एरर निकालनी है ना, तुम्हें उसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। उसको एक तरफ ले आओ, बाकी सब क्वांटिटी को दूसरी तरफ ले जाओ और फिर एरर इक्वेशन लिखना। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया, कैसे क्या बनेगा? सर हाँ पूछो। से एक बार पिछली साइड पे जाओ ना। एक सेकंड ना। यस सर इसमें ये जो इक्वेशन है ना 2 पाई L⁻½ अपॉन G⁻² हाँ ½ हाँ हाँ। सर इसमें G को वो साइड ले जाएं और T को नीचे ले आए तो चलेगा? नहीं, इक्वेशन ये बननी चाहिए, वो तो आप तुम्हारे तरीके ना, तुम कैसे करते हो। तेरी फाइनल इक्वेशन ये बननी चाहिए, ये वाली। अच्छा ये आंसर वही आएगा ना, वो तो किसी भी तरीके से करो। पहल कोई डाउट है? अंशिका कोई डाउट है तो पूछो यार मुझे। नो सर। पहल नहीं देखो सर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर मेरे को ये एक बार वापस करना पड़ेगा क्लास के बाद। ये वाली चीज यस सर। ठीक है, एक बार अपन वापस कर लेंगे। एक अपना 2 टॉपिक रह रहे हैं, पहले वो कर लेते हैं। देखो एक टॉपिक होता है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है डेल ए अपॉन ए, है ना। मतलब कितनी एरर है अपॉन मेजर्ड वैल्यू कितनी है। और एक और एरर होता है, मतलब एरर को बेसिकली अगर जैसे मान लो तुम बाजार से कोई दवाई लेने भी जाओ या कोई भी चीज लेने जाओ तो उस पर ना परसेंटेज लिखा होता है, एरर का लिखा होता है, सोल्यूशन का लिखा होता है। तो रिलेटिव एरर होता है डेल ए बाय ए, परसेंटेज एरर होता है डेल ए बाय ए इंटू 100। तो मतलब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, रिलेटिव एरर इंटू 100। जैसे मान लें कि मैं क्वेश्चन दे दूं कि इफ आपको मास दे रखा है 1 ± 0.1 kg और मैं पूछूं कि फाइंड रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर इन मास। मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ मास में रिलेटिव एरर कितनी है और परसेंटेज एरर कितनी है। तो देखो मास की वैल्यू कितनी है 1, मास में एरर कितनी है 0.1, तो रिलेटिव एरर तो कितनी हो जाएगी डेल एम बाय एम। तो एरर कितनी है 0.1, मास कितना है 1, ये तो आ गई अपनी रिलेटिव एरर। और यही मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ परसेंटेज एरर कितनी है, तो परसेंटेज एरर कितनी होती है रिलेटिव एरर इंटू 100, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 100, तो डेट विल बी इक्वल टू 10%। ये आ गया आपका आंसर। तो जनरली क्या होता है, कई बार तो तुम्हारे क्वेश्चन यही छूट जाते हैं कि बताओ r प्लस माइनस डेल आर कितना है, लेकिन कई लोग इससे आगे बढ़ के पूछते हैं बताओ रिलेटिव एरर कितनी है, तो डेल आर बाय आर। कई लोग एक कदम और आके पूछते हैं कि बताओ परसेंटेज एरर कितनी है, तो डेल आर बाय आर इंटू 100 है। ये आपका आंसर है। आया तुम्हें समझ में? तो खाली दोनों फॉर्मूले लिख लो अपनी कॉपी में, फिर अपन क्वेश्चन पे आते हैं। लिख लो इसको, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। और परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर इंटू 100। तो रिलेटिव एरर को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछता हूं, ये लिख लिया तुम लोगों ने ये स्लाइड? यस सर। यस। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं कि इफ रिलेटिव एरर इन मास इज 0.2 and relative error in velocity is 0.1, find relative error in kinetic energy।
तो आपको दे रखा है कि रिलेटिव एरर इन मास इज 0.2, मतलब आपको दे रखा है डेल एम बाय एम कितना दे रखा है 0.2। रिलेटिव एरर इन वेलोसिटी इज 0.1, मतलब आपको दे रखा है कि वेलोसिटी में कितनी रिलेटिव एरर है 0.1। आपको बताना है रिलेटिव एरर इन काइनेटिक एनर्जी। तो पहले आप क्या करो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पुट करो, हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसकी एरर इक्वेशन लिखो, तो के की जगह तो क्या आ जाएगा डेल के बाय के, देखो हाफ तो कांस्टेंट है उसको छोड़ दो, एम की जगह क्या आ जाएगा डेल एम बाय एम, और v की पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2 डेल वी बाय वी। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, डेल एम बाय एम तो आपको दे रखा है 0.2 और डेल वी बाय वी आपको दे रखा है 0.1, तो 2 इंटू 0.1, तो आपका आंसर कितना आया, ये आ गया 0.4। तो रिलेटिव एरर इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई तुम्हारी 0.4 आ गई। आया तुम्हें समझ में? तो जब भी क्वेश्चन में तुम्हें रिलेटिव एरर दे रखा हो और तुम्हें किसी क्वांटिटी की रिलेटिव एरर पूछी जाती है, तो आपको क्या करना है, खाली उसका फॉर्मूला लिखना है, उसको एरर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और जितनी भी रिलेटिव एरर है उन सब की वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया, कैसे किया मैंने ये? आ गया सर। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इफ h इज इक्वल टू 2s अपॉन आर रो जी, और तुम्हें दे रखा है कि डेल, तुम ये छोड़ो, इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, आपको डेल एस बाय एस 0.2 दे रखा है, डेल आर बाय आर आपको 0.1 दे रखा है, डेल रो बाय रो आपको 0.1 दे रखा है, और डेल जी बाय जी आपको 0.3 दे रखा है। तो आपको बताना है कि डेल एच अपॉन एच कितना होगा। ट्राई करो कितना आएगा इसका आंसर। बस इन चारों को ऐड कर देंगे। यस। ठीक है, तो ये आपका रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर। अब नेक्स्ट क्लास में अपन एक तो परसेंटेज एरर करेंगे, एक में तुम्हें एब्सोल्यूट एरर निकालना सिखाऊंगा, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर। ठीक है, अब आज मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा जो पास्ट ईयर तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं टॉपिक से, वो तुम्हें सॉल्व करके मुझे लिख के भेजने, लाइक सब्जेक्टिव टाइप है ना, मैं देखता हूँ कि तुम सॉल्व कैसे करते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन एरर खत्म करेंगे और अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, वो है पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछो। ये स्लाइड भेज रहा हूँ मैं तुम्हें ना, इसकी पीडीएफ बना के भेज दूंगा मैं तुम्हें। ओके।